जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा श्लोक। पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य मैतिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्य धीमता। तो यहाँ पर दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और वहां पर जाकर वो उनको बोलते हैं कि द्रुपद पुत्र आपके शिष्य यानी कि धृष्टद्युम्न ने पांडवों की सेना की व्यूह रचना बहुत अच्छी की है। ये कटाक्ष दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर इसलिए करते हैं कि उनके मन में एक भय है कि कहीं द्रोणाचार्य पांडवों से संधि ना कर लें। यहाँ पर द्रोणाचार्य को बहुत अच्छे से पता है कि धृष्टद्युम्न की जो उत्पत्ति है वो द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बनेगी। यहाँ पर एक प्रसंग है, द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों इकट्ठे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे, दोनों में अच्छी मित्रता थी और जब अपनी शिक्षा समाप्त करके द्रुपद ने जाकर अपना राजकाज संभाला तो एक समय पर द्रोणाचार्य उनसे मदद लेने के लिए गए थे। तो राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य को धुतकार कर भेज दिया था। इस बात की द्रोणाचार्य के मन में टीस थी, तो उसने अपने शिष्यों को, खासकर अर्जुन को जब शिक्षा दी तो उनको एक आदेश दिया कि वो द्रुपद को पकड़ कर लेकर आए। तो अर्जुन उनको कैद करके द्रुपद को द्रोणाचार्य के पास लेकर आया था। तब द्रोणाचार्य ने संधि करके द्रुपद से उसका आधा राज ले लिया था। तब उसे व्यंग्य रूप में कहा था कि बताओ अब तो हम बराबर के हो गए ना। तो इतना कहकर द्रोणाचार्य ने उसका आधा राज भी वापस कर दिया और उसको छोड़ दिया। द्रुपद के मन में भी एक टीस उत्पन्न हुई, उनको बेइज्जती महसूस हुई। द्रुपद ने एक यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में एक मनोकामना रखी कि उनके पास उनका एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो आगे चलकर द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो उस यज्ञ के द्वारा द्रुपद के एक पुत्र और एक पुत्री हुए थे। धृष्टद्युम्न पुत्र पैदा हुआ और द्रौपदी जो पांडवों की पत्नी बनी पुत्री के रूप में पैदा हुई। और एक और विशेष बात यहाँ पर है कि जब धृष्टद्युम्न बड़ा हुआ तो उसको शिक्षा, शस्त्र शास्त्रों की शिक्षा लेने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास ही भेजा गया। और द्रोणाचार्य को पता था कि ये बच्चा बालक आगे बढ़कर मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तब भी उसने अपनी पूरी शिक्षा, सारे अपने शिक्षा के जितने भी मूल मंत्र थे उसको सिखाए, क्योंकि इस बात से ये भी साबित होता है कि गुरु कोई भी शिक्षा अपने शिष्य से नहीं छुपाता। तो जब युद्ध में दोनों आमने सामने थे, धृष्टद्युम्न पांडवों का सेनापति और उनका गुरु द्रोणाचार्य कौरवों का सेनापति, यहाँ पर दुर्योधन के मन में एक डर भी है। दुर्योधन की सेना बहुत बड़ी है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना भी दुर्योधन के साथ, दुर्योधन के पक्ष में लड़ाई लड़ रही है। पांडवों की सेना बहुत छोटी है, तो भी उसकी व्यूह रचना देखकर दुर्योधन के मन में डर पैदा हुआ। इसका मतलब ये भी है कि दुर्योधन जो ये लड़ाई लड़ रहा है, ये दुर्योधन असत्य के पक्ष में है और पांडु सत्य के साथ हैं। तो असत्य हमेशा सत्य को देखकर घबराता है। असत्य चाहे कितना भी बलशाली हो, बाहर से कितना भी वो दिखेगा, लेकिन अंदर उसके मन में एक हमेशा एक अनजाना डर हमेशा रहेगा। इसी डर के कारण ही दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उन्होंने उनके ऊपर कटाक्ष किया। अगर जो इस श्लोक का हम अपने जीवन में संगत करके देखें कि इस श्लोक के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा असत्य सत्य को देखकर घबराएगा। दूसरा, यहाँ पर एक सीख ये मिलती है कि शिक्षा जरूरी है। हम किसी को शिक्षा देते हैं तो शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देने उतने ही जरूरी है। जैसे द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को शिक्षा तो दी लेकिन संस्कार नहीं दिए, अब वो अपने गुरु के ऊपर हथियार उठाएगा, ये संस्कारों की कमी है। तीसरा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि परिवारों के अंदर किसी छोटी बात को लेकर और कोई लड़ाई कई पीढ़ियों तक चली जाती है। तो ऐसे में परिवारों के मुखियाओं को ये सीख लेनी चाहिए कि कोई भी निर्णय करें, विवेकपूर्ण निर्णय करें, सत्य के साथ रहें और असत्य
का कभी भी सपोर्ट ना करें। हम अपने जीवन में ये भी एक सीख ले सकते हैं कि कॉरपोरेट जगत के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हमसे ही शिक्षा लेकर फिर वो हमारे ही विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए हमें शिक्षा के साथ साथ विवेकपूर्ण नीति का भी आचरण करना चाहिए और कोई भी रंजिश है उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। इस श्लोक से ये हमें शिक्षा मिलती है कि द्रुपद और द्रोणाचार्य के अंदर आपसी पहले दोस्ती थी, फिर बाद में रंजिश हुई और वो बाद में रंजिश आगे द्रुपद की तरफ से, द्रुपद का पुत्र लड़ाई लड़ रहा है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे वो लड़ाई चली गई। तो हमें हमेशा विवेकपूर्ण निर्णय के साथ रहना चाहिए। मैं चौथे श्लोक के साथ आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।